हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और जैसे कि हमने लास्ट व्लॉग में बोला था कि हम मतलब पॉडकास्ट लाएंगे। जो सरप्राइज गेस्ट है वो मतलब दिखा दे रहा हूँ कौन है। मतलब बहुत बार आया भी है मेरे व्लॉग में, जैसे कि फर्स्ट मेरा भाई छोटे वाला, और उससे थोड़ा बड़ा। तो ये है आज के पॉडकास्ट के जो मेन जो सवाल पूछेंगे और मैं इन लोगों का आंसर दूंगा। फिर मतलब बहुत सारे लोग हैं कि जिनसे मतलब बातचीत हो जाती है, इन लोगों से ज़्यादा वो नहीं हो पाती, इसलिए हमने आज ऐसे ही पॉडकास्ट वाला प्रोग्राम कर लिया है। तो चालू करते हैं। तो और बताओ, स्टार्ट। पहले तो खुद खुद का इंट्रोडक्शन दो अपने आप, मेरा नाम जैसे कि मैंने दे ही दिया है। मेरा नाम आदित्य है और मेरा नाम जय है। ओके, फिर आगे। आज हम इधर मेरे भाई को प्रश्न पूछेंगे और वो जवाब देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कौन करेगा? वन बाय वन क्वेश्चन पूछ लो तो दोनों का कवर हो जाएगा। जैसे कि मैंने मतलब इन लोगों को ऐसा बोला था कि 10-10 क्वेश्चन दो, क्योंकि 10 क्वेश्चन में ऐसा नहीं था कि कौन सा क्वेश्चन पूछना है कौन सा मुझे भी नहीं पता, इन दोनों को पता है वो क्या पूछेंगे। तो चालू करते हैं। पहला प्रश्न है कि आप सबसे ज्यादा मार किससे खाए खाए हो, मम्मी से या पापा से? मम्मी से। सबसे ज़्यादा। हाँ मतलब पापा से भी खाया था, लेकिन बचपन में, और क्योंकि हरकतें ऐसी थी। और आपकी ड्रीम प्लेस कौन सी है? ड्रीम प्लेस, अभी तक तो कोई फाइनल नहीं है, बाकी मतलब जो मौका मिला तो केदारनाथ, फिर शिमला, स्पेशली शिमला हनीमून पे। और पहले उसके साथ आप लोगों के साथ ही जाएंगे, फिर। हनीमून हमारे साथ में नहीं होता है, जिसके साथ में होता है उसके अरे साथ में। हनीमून के पहले फिर। अब दूसरा, आप सुख सुख दुख की बातें किससे शेयर करते हो? ज़्यादा करके तो मतलब करण। और जो करण को भी मतलब कभी मौका ना मिले, करण के बाहर गया हो तो खुद से कर लेता हूँ। जैसे कि मैं अकेला बैठ जाऊँ, ब्लॉग में चालू कर दिया इस तरह से। बाकी नॉर्मली मतलब ब्लॉग होता ही है। अगर ब्लॉगिंग की भी इच्छा ना हो तो फिर अकेला बैठो, शांति से दिमाग शांत कर लो, जो सुख दुख हो सब खत्म। और लास्ट में हनुमान चालीसा सुन लो, सबसे अच्छी चीज़ जो पूरे सब निपटा डालो। और फिर मोस्ट एक्सपेंसिव चीज तुम्हारे पूरी लाइफ के अंदर अभी तक? तुम दोनों। एक्सपेंसिव हम सबसे बिकाऊ ज़्यादा, नहीं है। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव तुम दोनों मेरे लिए अभी तक। आप क्या ब्लॉग में ऐड करना चाहोगे, गेम या कुछ और? मैं ब्लॉगिंग में गेमिंग मतलब गेमिंग आता नहीं है और पसंद भी नहीं है, मतलब पहले थी अब नहीं है पसंद। और अभी तो सबसे ज़्यादा क्या ऐड करना चाहेंगे, ए तुम दोनों को। और भाइयों के साथ मस्ती दिखानी जरूरी है। फिर शादी कब करोगे और लव मैरिज करोगे अरेंज मैरिज? शादी शादी का तो कुछ सोचा नहीं है। वैसे प्लानिंग है 7 से 8 साल बाद, भले बड़ा हो लेकिन 7 से 8 साल बाद, क्योंकि उसके पहले भी कुछ ड्रीम है, उस हिसाब से कंप्लीट कर और ले। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? मम्मी पापा की इच्छा से। ओके, अरेंज। मार पड़ा तो बचाने वाला भी चाहिए कोई। फिर अपने बाइक ली थी तब आपको कितनी खुशी थी? सबसे ज़्यादा, क्योंकि 6 महीने से ट्राई कर रहा था बाइक लेने का, बट पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी। लेकिन मतलब मैं मानता हूँ, जब तक मैं उज्जैन गया, मांगा, उज्जैन से मिला, और 2-3 महीनों में बाइक भी आ गई थी। और उसमें मतलब 2 भाइयों का सबसे ज़्यादा सपोर्ट था उस टाइम पे। अभी उसमें से एक भाई चला भी गया है छोड़ के, कोई नहीं, वो तो मिलेगा वापस, जाएगा का। और आपकी व्लॉगिंग कैसे स्टार्ट हुई? मेरी व्लॉगिंग स्टार्ट हुई तारीख भी याद है, 15 जनवरी 2025, इस साल के पहले मंथ में 15 तारीख को। वो भी गीता मंदिर बस स्टेशन पे, जो अहमदाबाद का मोस्ट पॉपुलर बस स्टेशन है हर जगह पे जाने के लिए। फिर तुम्हारी सबसे ज्यादा मनपसंद गाड़ी कौन सी है? 4 व्हीलर 2 व्हीलर। फोर व्हीलर। अभी तक में तो एर्टिगा है। एर्टिगा, और उसके बाद अभी जो मतलब 3 गाड़ी है वैसे तो। एक मारुति सुजुकी एर्टिगा, मारुति सुजुकी ब्रेजा, और मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। और तुम्हारा ड्रीम जो तुम फैमिली के लिए पूरा करना चाहते घर, सब मतलब मेरे हिसाब से बड़ा घर। और फैमिली में मतलब दूसरा ये कि तुम दोनों की मतलब लाइफ सेट कर दो अच्छे से। और मैं मेरा काम तो कर ही रहा हूँ, बाकी तुम दोनों की लाइफ तो यही है अच्छे से सेट करने के लिए।
आपको सबसे ज्यादा खाना क्या पसंद है? सब कुछ। बट जो साथ में वैसे खाने पीने वाला हो तो मजा अलग ही है। बाकी फूडी पर्सन हूँ, जो मन करे वो खा लेता हूँ। कि समझ लो जैसे जा रहा हूँ कहीं रास्ते में पानी पूरी वाला आ गया वो सब, लेकिन अभी जिम के कारण थोड़े डाइट में कंट्रोल है। बाकी खा लेता हूँ जो मन करे वो। बिना मतलब आज तक कभी अगर सबसे ज़्यादा पसंद हो ना तो दूध पोहे मम्मी के हाथ के। मतलब मम्मी पहले पापा के हाथ के थे, अब मम्मी के हाथ के, क्योंकि पापा बनाते नहीं इसलिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ? मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, मदर फादर एंड यू एंड करण। आप महीने में कितने पैसे खर्च करते हो? मतलब सीक्रेट रखना था, लेकिन पहले इनकम तो पूछो। अरे तू डायरेक्ट पहले एक्सपेंस समझ लो ना, मतलब कब हो गया यार, मतलब गाड़ी का पेट्रोल का गिनना है कि सब साथ सब साथ में। तो हो गए 7 से 8 हज़ार बस। अच्छा। हाँ, वो भी उसमें से भी सेविंग हो जाते कभी कभी। और आप छोटे थे तब आपने क्या बनने का सोचा था? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वेरी अच्छी। अब वो मत पूछना कि क्यों नहीं बने। फिर बस मेरा तो खत्म। और आपकी सक्सेस के पीछे किसका हाथ है? होने तो अरे सक्सेस अभी होने तक जो सक्सेस हुए उसमें। पहले तो मम्मी पापा, फिर मेरी खुद की मेहनत, और मतलब सक्सेस के पीछे तो हर एक बंदे की मेहनत ही होती है। और मतलब जो आसपास सपोर्टिव पर्सन होते हैं उस हिसाब से हर एक की मेहनत होती है। और आपका सपना क्या है? अभी अभी करंट में तो यही है कि अच्छा अहमदाबाद में घर हो जाए। फिर जो एमपी मध्य प्रदेश में जो मतलब जाते हैं वहाँ रहने घूमने के लिए, वहाँ एक अच्छा घर हो जाए। और गाड़ी तो मेरी तीनों तीन मनपसंद अगर घर आ जाए ना, यही सपना है। बाकी तो मतलब उसके बाद तो है ही बहुत सारे सपने हैं, लेकिन धीरे धीरे करके पूरे हो गए। और फ्यूचर प्लान क्या है? ये तो बताया। अभी बता वही है। सपने और फ्यूचर प्लान एक ही होता है। और आपका मोस्ट बेस्ट फ्रेंड? किस हिसाब से? बेस्ट फ्रेंड हाँ मतलब कौन सा हिसाब से, बहुत सारे हैं। इस तरीके आपका जो आप हमेशा आप साथ में रहते हो उस तरीके। सुख सब दुख में। सबसे ज़्यादा तो मतलब करण है। फिर उसके बाद मिकिन मामा है। फिर उसके बाद तुम दोनों आ जाते हो। फिर हिरन मेहुल है। फिर एक मतलब कौन था यार, हमारे ऑफिस में ही है, मोविन भाई करके, जानते भी होगे तुम दोनों मोविन भाई करके। फिर मतलब हाइटे तो अभी अभी करंट में है। और एक हमारे ऑफिस स्टाफ जो वेयर हाउस में है ना, उसमें दशरथ और कालिदास। हाँ मतलब अभी के अच्छे दोस्त हैं। हाँ गालियाँ सुनते हैं वैसे। फिर बस। कंप्लीट। क्या बात है, पॉडकास्ट बहुत जल्दी खत्म हो गया। पूछो पूछो जो आप दिल करे वो पूछो, लिखा हुआ नहीं, अब जो दिल करे वो पूछ लो। सोचो सोचो। चलो मैं पूछ लेता हूँ। तुम दोनों को एक साथ, तुम दोनों को क्या चाहिए मेरे से? मतलब ऐसी कोई विश, गिफ्ट, ऐसा कुछ? कुछ नहीं, खाली आपका साथ चाहिए। बस और कुछ धक्का मार साथ। वो साथ वो वाला नहीं, वो वाला नहीं। तो कुछ हमको कुछ काम हो तुम्हारा तो तुम साथ रहे, इतना बहुत है। ऑलवेज बी सपोर्ट। इतने सारे लोगों को करा था, तुम लोगों को क्यों नहीं? हर एक को कराए सपोर्ट। फिर और कुछ लेकिन सच में तुम मतलब तुमको मेरी मतलब मेरे से क्या मतलब कोई गिफ्ट या ऐसा कुछ चाहिए लाइफ में? अभी तक तो नहीं, आगे चाहिएगा तो बोल देगा। मेरा को एक चाहिए। क्या? के मेरा हाँ तो मैंने बात करी है ना, 10th आफ्टर 10th पास हो जाने के बाद ट्रेनिंग और सब हो जाएगा। फिर उसके बाद जय तेरे। बस अभी तो कुछ नहीं चाहिए, आगे चाहिएगा तो बोल दो। और कुछ ज्यादा कुछ नहीं। मांग लो अभी मौका है। तुमने कोई सपना देखा ऐसा कि जो पूरा हो सके, मतलब पूरा करना हो तुमको आगे लाइफ में कभी? वही है सपना, कैमरा मैन बनना। जय तेरा।
मैं तो अभी कुछ सोचा नहीं, मतलब खुद तो प्लानिंग होगी क्या करेगा आगे लाइफ में ऐसा कुछ। बस बिजनेस करना है और तो कुछ नहीं। खुद का बिजनेस सेटअप करना है आगे जाके। चलो वो भी होगा, हम ब्लॉगिंग हम करेंगे, बिजनेस ये लोग दोनों करेंगे। मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो? फिर तुम साथ दो ही, और अगर मेरे कुछ पूछना चाहते हो तो मैं आगे अभी पढ़ना चाहता, पहले नहीं पढ़ना चाहता था, हाँ मैं पहले जॉब करनी चाहती थी, पर अभी पढ़ना चाहता हूँ 11-12 कंप्लीट करके, और कॉलेज वॉलेज करके कंप्लीट करना चाहता हूँ। कॉलेज क्या करेगी? कॉलेज में यही जो मैं आपको बोला था उसमें, क्या? और बिजनेस के लिए ही करूँगा, बाकी तो और हाँ कुछ मतलब कॉमर्स, कॉमर्स कॉमर्स है आगे यही। कॉमर्स फिर एमबीए कर लो तो एमबीए फॉर बिजनेस होता है, बिजनेस। हाँ वो मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसा होता है, मैंने सुना था बहुत पहले किसी के मुंह से। हमने तो मतलब 12th कॉमर्स करके बाद छोड़ दी। और अच्छा तुम लोगों को पता है कि नहीं पता, मैं बोल दूँ, मैंने 10वीं कंप्लीट करी, उसके बाद फिक्स नहीं था कि मुझे पढ़ाई करनी है नहीं करनी, फिर मेरा मन नहीं था, और रिजल्ट अच्छा ही आता था कि ऐसा नहीं बुरा स्टूडेंट। लेकिन उसके बाद फिर मैंने मतलब ये करा, 11th 12th कॉमर्स कर ली, फिर उसके बाद एक आधे 1 सेमेस्टर कॉलेज कंप्लीट करी कॉमर्स की। फिर उसके बाद क्या मन हुआ तो वो भी छोड़ दी, फिर जॉब लग गया। फिर उसके 1 1.5 साल बाद है ना दिमाग में आया कि कुछ अब कुछ पढ़ाई करनी है, क्योंकि अब थोड़ा सेट हो गया हो, सैलरी भी अच्छी खासी थी उस टाइम पे। और फिर मैंने ये स्टार्ट करा ग्राफिक डिजाइनिंग, उसमें भी करा, लेकिन वो अच्छा सीखा, पूरी क्लास में फर्स्ट आया था। लेकिन उसके बाद मतलब एक चीज़ हुई थी कि उसमें ना वो काम में रात रात भर जगना, और पूरी रात जगो, फिर उसके बाद दूसरे दिन काम पे जाओ, जॉब करो, ये नहीं हो रहा था, इसलिए फिर मैंने छोड़ दी ये भी काम छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, मतलब अभी भी शौक है, मैं कर कभी कभी मूड हो तो मैं बैठ जाता हूँ लेके, बाकी अब तो नहीं मन करता, क्योंकि अब ब्लॉगिंग में मन कर रहा है। और मेरे पास एक प्रश्न है, बोलो बोलो बोलो। आपकी सैलरी कितनी है? हाँ बड़ा। देख सैलरी पूछे तो 20 है, और इनकम पूछे मंथ की तो ज़्यादा ही है, वैसे तो बोलनी नहीं चाहिए इनकम। और नहीं मैंने समझ लेना कि मुझे अभी मतलब कोई बाइक परचेस करनी हो ना, तो मेरे मतलब इनकम इतनी है कि मैं आधे महीने में परचेस कर सकता हूँ अभी करंट। हाँ मतलब बाइक परचेस मतलब डाउन पेमेंट भर सकता हूँ इजीली। अब वो ट्राई करूँगा कि वो डाउन पेमेंट से मैं पूरी अमाउंट केस भर दूँ, इतनी मेहनत कर लूँ। बाकी इनकम धीरे धीरे बढ़ रही है। और एक लाइफ में सजेशन दूंगा, अगर बाई चांस कभी आगे कमा रहे हो, कुछ मतलब कर रहे हो, तो छोटे छोटे अमाउंट, जैसे कि आपकी सैलरी है उस हिसाब से समझ लो, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, आपकी सैलरी 10,000 है ना, तो उसमें से 10% जो 1,000 रुपये होते हैं ना, वो साइड में बचा के रखो। ऐसा नहीं है मतलब किसी में इन्वेस्ट करो, वो सब वो 1,000 रुपये बचा के रखो, कभी भी काम आएंगे। ये थोड़ा माइंड में सेट रखना, बाकी मतलब अच्छा ही जाएगा वैसे तो। और कुछ तो इस पॉडकास्ट का इसमें ही अंत करें। मेरे हिसाब से क्वेश्चन ज़्यादा देने थे तुम लोगों को। क्वेश्चन बहुत जल्दी और खत्म हो कुछ मन नहीं हो रहा कुछ पूछने का ऐसा कुछ? गया था, वो मन में लिख के और पूछ दिया आपने। मेरी इनकम तो अच्छी तुम लोगों ने जान ही ली वैसे, मतलब राउंड फिगर में बता देता हूँ, 35 to 45 इतनी हो जाती है। ओके, आराम से रहो। बट पहले जो जो जगह इन्वेस्ट करे ना, वो सब जगह के मतलब अभी रिटर्न आ रहा है उस हिसाब से। और मतलब वो पैसे भी मतलब रिटर्न कैसे आएंगे, अभी मतलब हर महीने आते नहीं खाते में, लेकिन वो एक जगह पे सेफ है, उतना मतलब आ रहा है, मैं कभी भी चाहूँ तो पैसे निकाल के यूज़ कर सकता हूँ। ये समझ लो मैं एक साल सिर्फ वो पैसे जॉब छोड़ दो, एक साल बैठा रहूँ ना, तो भी पैसा पूरा मतलब मैं आराम से चल सकता हूँ, उतने अभी इनकम कर ली है। और ये चलो अच्छा पॉडकास्ट था, और तीनों भाई एक साथ आज एक दूसरे के मन की भी बात जान ली। और कुछ मन में हो तो बोल दो, अभी भी मौका है। तो इसी के साथ पॉडकास्ट का ऑलमोस्ट मतलब ख़त्म करते हैं। और अच्छा रहा पॉडकास्ट, थैंक यू तुम दोनों को, और घर जाके खुद के हिसाब से खाना खा लेना। चलो मिलते हैं, बाय। थैंक यू।